अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। यदि आपके जानने वाला या आप गल्फ देशों यानी खाड़ी देशों में रहते हैं तो उससे जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो आज की जो अपडेट आ रही है उसे मैं एक एक करके शेयर करूंगा। लॉकडाउन के दौरान विदेश में फंसे भारतीयों को भारत लाया जा रहा है और स्वदेश लौटने पर प्रवासियों को पहले एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की जा रही है, फिर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। 17 मई से 3 जून तक चलेगा दूसरे चरण का अभियान। ये वंदे भारत मिशन की मैं बात कर रहा हूँ। अभियान में घरेलू यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। 31 देशों से 149 उड़ानें भरी जाएंगी और करीब 30,000 भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस शुरू करेगा अभियान को। यह अभियान 17 मई से शुरू होगा, जब एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेटिंग उड़ान को शुरू करेगी। उसके बाद एयर इंडिया जो 19 मई से अपना अभियान शुरू करेगी और 3 जून तक चलेगा। भारत को स्वदेश लाने को अभियान के दूसरे चरण में 31 देशों से 149 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जाएंगी, जिससे 30,000 भारतीयों को वापस घर लाया जाएगा। इनमें से अधिकांश उड़ानें एयर इंडिया और कुछ एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा चलाई जाएंगी। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण के तहत विशेष विमानों की बुकिंग गुरुवार शाम 5 बजे से शुरू हो गई है। यदि आप टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप टिकट बुक कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर। इस चरण के जरिए अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और गल्फ के सभी देशों समेत 31 देशों में फंसे लोगों को स्वदेश लाया जाएगा। पहले चरण में 12 देश से आएंगे लोग। नरेंद्र मोदी सरकार ने 7 मई को वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासी भारतीयों को स्वदेश लाने के मिशन की शुरुआत की थी। 7 मई से 14 मई तक के पहले चरण में 64 उड़ानों के जरिए 14,800 भारतीयों को भारत देश से वापस लाया गया। दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने चिकित्सा पेशेवरों को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उनके समर्पित प्रयासों के लिए धन्यवाद किया और प्रशंसा की और उन्हें 10 साल का सुनहरा निवास प्रदान किया जाएगा और उनकी बेसिक नीड्स होगी उसको भी दुबई सरकार की तरफ से दी जाएगी। दुबई शासक ने संबंधित अधिकारियों को दुबई हेल्थ अथॉरिटी के विभिन्न चिकित्सा पेशेवरों को 10 साल के लिए रेजिडेंट वीजा देने के लिए निर्देश जारी भी कर दिए हैं, जो लड़ाई के खिलाफ मोर्चे पे हैं। उनमें से विभिन्न विशिष्टताओं के 212 डॉक्टरों को वीजा प्रदान किया जाए। दुबई में निजी होटल और समुद्र तट अब खुले रहेंगे, तो अब आपके पास दुबई में निजी समुद्र तटों तक पहुंचने का मौका है। यहाँ दुबई समुद्र तट आनंद लेने के लिए आपको वहाँ के टूरिज्म के 8 नियमों को फॉलो करना होगा। यूएई में जिनके वीजा जुर्माना माफ किए गए हैं उन पर कोई प्रवेश प्रतिबंध नहीं होगा। 18 मई के बाद बिना किसी जुर्माने के साथ देश छोड़ने वाले वीजा उल्लंघनकर्ताओं को शर्तों के अधीन पर वापस लौट सकते हैं। यूएई के अध्यक्ष महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निर्देश के अनुसार बुधवार को यूएई ने सभी वीजा जुर्मानों पर पूर्ण रूप से छूट की घोषणा की है। प्रदेश या निवासी अनुमति वाले लोग को 1 मार्च 2020 से पहले समाप्त हो गए तो उन्हें 18 मई के बाद देश छोड़ने पर जुर्माना नहीं देना होगा। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि अगले 3 माह तक चलेगी। अरब ऑर्गेनाइजेशन फॉर टूरिज्म अरब एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी की कि भविष्य में कुवैत के यात्रियों की संख्या 2019 की तुलना में 2020 के दौरान लगभग 5 मिलियन की कमी आएगी। एल्बना अखबार के अनुसार यह गुरुवार को सूचना दी गई है। सऊदी की दिग्गज निर्माण कंपनी मक्का परियोजना के लागत में कटौती की। सऊदी अरब की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी बिन लादेन इंटरनेशनल होल्डिंग ग्रुप लागत में कटौती की है। यह कदम सरकार द्वारा बिन लादेन परिवार के सदस्यों से 35% हिस्सेदारी लेने के बाद निर्माण समूह के पुनर्गठन के प्रयास। दुबई पुलिस के एक अधिकारी ने गल्फ न्यूज से कहा, लोगों को बाहर जाते समय उचित तरीके से मास्क पहनना होगा। जो सही तरीके से जिस तरह से गाइडलाइन दी गई उसी तरह से मास्क पहनना होगा, अन्यथा वो 1,000 दिरहम का जुर्माने का सामना कर सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात में 500 से अधिक संकटग्रस्त कश्मीरियों का एक बड़ा समूह भारत के विदेश मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत मिशनों से श्रीनगर के लिए सीधी या कनेक्टिव उड़ानों की व्यवस्था करने के लिए अपील कर रहा है। इस समुदाय के प्रतिनिधि ने कहा कि समूह में गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व्यक्ति, ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्हें अपना नौकरी का नुकसान उठाना पड़ा और वो दिल्ली या अमृतसर में अपनी संगरोधी सुविधाओं का भुगतान नहीं कर सकते। संयुक्त अरब अमीरात में फंसे कश्मीरी में से संयुक्त अरब अमीरात में फैले लगभग 510 लोग और उनके परिवार का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिससे आपस में कॉन्टैक्ट में बने हुए हैं। वंदे भारत मिशन के हिस्से के रूप में बुधवार 13 मई को श्रीनगर में उत्तरी अनुमति दी गई थी। जिसमें फ्लाइट जो आई थी वो एकमात्र सीधी उड़ान थी जो सीधे श्रीनगर की तरफ आयोजित की गई थी।
यूएई से लौटने वाले निवासियों के लिए 2 चरण में कोविड-19 का परीक्षण होगा। दुबई के प्रमुख एयरलाइन अमीरात ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त अरब अमीरात से आने वाले निवासियों को नए कड़े प्रतिबंध लागू हैं जो 21 मई से शुरू हो रहे हैं। इन उपायों को एहतियाती सुरक्षा कदमों को देखते रखा गया। विदेश से आने वाले लोगों को कोविड-19 का प्रसार होता है, जिसके लिए उन यात्रियों को पहले क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके रिहाई से पहले एक बार टेस्ट होगा, उसके बाद जब उन्हें घर जाने के लिए छोड़ा जाएगा तो एक बार फिर टेस्ट होगा।